पूरे देश के किसानों ने आज 550 जिलों में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सहित हिसार में प्रदर्शन किया है। ये सभी किसान हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी किसान जो यहाँ प्रदर्शन करके पहुंचे थे, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर के साथ है। फिर इससे पहले इन्होंने शहर में प्रदर्शन किया है, तो इनसे जानते हैं। तो ये बताएं सर, आज जो प्रदर्शन किया गया है वो किस लिए किया गया है? प्रदर्शन हमारा इसलिए किया गया है कि जो केंद्र की सरकार के द्वारा 3 कृषि काले कानून को देश के प्रधानमंत्री ने लिखित में वादा किया था, उससे वादा खिलाफी की गई। उससे भी भयंकर एक ड्राफ्ट केंद्र की सरकार लेकर के आई है 30 पेज का। 25 नवंबर 2024 को उसको पब्लिश किया गया और हमने उसको जल्दी भांप करके आम जन तक, मेरे वर्ग तक, घर घर तक पहुंचाने का उन प्रतियों को काम किया। और उसको निरस्त करवाने के लिए केंद्र की सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को ये जताने के लिए कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि हम नहीं करना चाहते, हमने राज्य सरकारों पर थोप दिया है, तो राज्य सरकारें जैसा उसको चाहेंगी लागू करना ना करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार और केरला की सरकार के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये कहा गया है कि हमने इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा भी विधानसभा में पास नहीं किया गया है। इसी तरह से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नवनियुक्त किसान का बेटा होने की बड़ी हामी भरते हैं। हर दिन स्टेज के ऊपर ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे का किसान की, मजदूर की, दबे कुचले वर्ग की बात को उठाने का काम करूँगा। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि हमने कोई धक्का मुक्की करने की या जोर जमाइश करने की जरूरत ना पड़े। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के एसकेएम के सभी घटक दलों के लोगों को निमंत्रण दें और उनको बुलाएं और उनकी समस्याओं को सुनें। अगर अन्यथा नहीं सुनते हैं तो केंद्र की सरकार को हमारे जितने भी एमपी एमएलए राज्यसभा लोकसभा के हैं उनका ज्ञापन देंगे 8 और 9 फरवरी को। उसके बाद 5 मार्च 2025 से लेकर के 23 मार्च 2025 तक सभी राज्यों की राजधानियों के अंदर मुख्यमंत्रियों का निवास पर किसान बड़े संख्या में पड़ाव करेंगे। वो पड़ाव राज्य के किसानों के एसकेएम को छोड़ दिया है, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 72 घंटे का जितना भी करेंगे, वो हमारी तैयारी आज ही से ही जारी है। जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक इस 3 कृषि काले कानून से भी भयंकर जो 30 पेज का ड्राफ्ट केंद्र की सरकार लेकर के आई है उसको हम कतई भी लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले जो 3 कृषि काले कानून थे उनमें कहीं ना कहीं एमएसपी का जिक्र था, लेकिन जो 30 पेज का ड्राफ्ट लेकर के आई है, बीजेपी के लोगों के द्वारा ऐसा प्रचार किया जाता है कि हम किसान की फसल को उसके घर से खरीदेंगे, उसके गांव से खरीदेंगे, लेकिन ये साथ में एक प्राइवेट मंडी का निर्माण किया जा रहा है इसके तहत। और जो किसान अपनी फसल को जो प्राइवेट सरकारी मंडियां हरियाणा और पंजाब के अंदर हैं, अगर किसान उसके अंदर अपनी फसल बेचेगा तो वहाँ 4% किसान को टैक्स देना पड़ेगा। और जो प्राइवेट मंडियां हैं वहाँ किसान को हो सकता है 1-2 फसल के लिए प्राइवेट लोग उसको कुछ जो एमएसपी का रेट निर्धारित किया हुआ उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के ये जो हरियाणा और पंजाब अनाज के कटोरे हैं, धान का कटोरा सबसे ज़्यादा हमारा गेहूँ हरियाणा और पंजाब से ही केंद्र के पूल में दिया जाता है। और सरकार, केंद्र की सरकार इस तरह के सब्ज बाग दिखा रही है कि पता नहीं कि तीसरी बार सरकार केंद्र के में और हरियाणा में आई है तो ये किसानों के लिए क्या करेगी। हम खुले आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान के मेरे वर्ग तो ये बताना चाहते हैं कि जो 13 महीने के किसानी आंदोलन में 1 दिन के लिए भी शामिल हुआ था साथी, वो इस एक प्रति को हमारी जो 30 पेज की है हम उसको एक घर तक, गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं करके इस बात का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और तब तक लगे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार नहीं कर देती। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि भाई हमने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जो 2320 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट था और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी किसान की फसल 2320 रुपये प्रति क्विंटल जो निर्धारित मापदंड थे, 17 मौसर के ऊपर किसान की फसल खरीदनी थी, वो नहीं खरीदी गई। कहीं 1900, 2000, 2100 रुपये तक का खरीदा गया। इसी तरह से जो घोलमाल हुआ 200-300 रुपये प्रति क्विंटल का,
मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो पैसा आड़ती भाई की जेब में गया, वो पैसा मिलर की जेब में गया, वो पैसा हरियाणा वेयर हाउस के खाते में गया, हैपड़ की गया, या कोई सरकार का कोई और संस्थाएं उस पैसे को डकार गई। इससे बड़ा घोटाला किसान के साथ अब तक की, जब तक हरियाणा स्वतंत्र अलग हुआ है, ये सबसे बड़ा घोटाला किसान के साथ हुआ है। सरकार के खजाने से पैसा 2320 रुपये प्रति क्विंटल का निकला, लेकिन वो पैसा किसान की जेब में जो आना था वो 300-400 रुपया कम आया। हम आपके माध्यम से हरियाणा के कृषि मंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि ये बड़ा घोटाला, बड़ा डाका किसान की जेब पर किस लोगों के द्वारा किया गया, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कानून के दायरे में रह करके दंडित किया जाना चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया गया था? आज जो हमारा हिसार जिला के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम संगठनों ने हिसार में 7 जगह कार्यक्रम किया है। तमाम तहसील हेडक्वार्टर पर है किया हमने ये, और हिसार तहसील का सचिवालय पर हम इकट्ठे हुए और यहाँ से आईजी चौक और कैंप चौक और ये कैमी रोड के ऊपर पुल से नीचे घूमते वापिस इधर आए हैं। और हमारे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, हजारों की संख्या में हमारे मतलब साथी किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं शामिल हुए। और हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आज भी समय है, समय को बर्बाद ना करें। यह आंदोलन विकराल होगा। ये 13 महीने का आंदोलन जाया नहीं गया। ये सरकार ने वायदा किया था और वायदा खिलाफी जो मोदी कर रहा है नहीं, ये हमें ऐसा भुगतना पड़ेगा। जहां तक हमारे किसान आंदोलन की बात है, ये मैं हिसार संयुक्त किसान मोर्चा कैशियर होने के नाते कहना चाहता हूं सरकार के चेतावनी के रूप में हिसार मोर्चा की तरफ से ये दल्लेवाल साहब जो हमारे अनशन पर बैठे हैं, हमारे पंजाब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, तमाम किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, समय रहते उन पर बातचीत करके समाधान निकाले, अन्यथा इसको खामियाजा भुगतने के लिए आपको मजबूरी कम कर देंगे। ये जहां तक लड़ाई की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो फैसला लेगा उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और इस मोदी सरकार को बताएंगे कि किसान विरोधी आज देश में 2 चीज है, किसान और जवान। मतलब जवान और किसान, जय जवान जय किसान का नारा ऐसे कौन दिया था, ये उसको हम बरकरार रखेंगे। आज अग्निवीर की नौकरी क्या है, फौज के अंदर 4 साल की फौज की नौकरी, जवान कह रहा है वो 4 साल बाद तो पब्लिक मैन बन गया ये। तो इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं, किसान जनता की लड़ाई लड़ रहा है आज के दिन। तो ये थे किसानों का साफ तौर से कहना था। आज पूरे देश भर में किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ मार्च किया है और ये सरकार को चेताने का काम किया। आगे फरवरी माह में सरकार को ज्ञापन भी दिए जाएंगे और आगे यह भी चेतावनी देते कहा कि मार्च महीने में जो मुख्यमंत्री आवास है, जो बड़े मंत्री है, इनका भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि किसानों की जो MSP की मांग है और तमाम तरह की जो मांगे हैं पूरी करनी चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।